हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 15 नंबर, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समानांतर है। मेन चीज़ यहीं पर है हमारे पास, ए बी के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लाइन ए बी है और सी डी लाइन यहाँ पर है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बारे में बात किया गया कि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। अब देखते हैं कि ओ ए बी का 110 डिग्री मान दिया गया है। तो यहाँ से ओ ए बी इस तरह से, और यहाँ का मान क्या 110 डिग्री। नेक्स्ट आगे फिर देखिए क्या है, ए ओ सी। तो ए ओ सी का मान है 30 डिग्री। तो ए कहाँ जाएगा, ए ओ सी। तो ये ए ओ सी इस तरह से यहाँ पर जो ट्रायंगल एंगल बन रहा है, तो इसी के बारे में दिया गया 30। हम लोगों को निकालना क्या, सी ओ डी ओ सी डी। तो यहाँ पर ओ है और ये सी और ये डी, इस तरह से जो बन रहा है इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए एंगल कौन सा होगा, यहाँ का एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल लाइन जो था ए बी और सी डी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ा लेते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि ये एक त्रिभुज बन जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं। ये सी ओ और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है। इस प्रकार से कलर चेंज करके देख लेते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्या किया, सी को और डी वाले लाइन को आगे बढ़ाया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखना है कि इस प्रकार से ये ए बी जो है पैरेलल लाइन, और यहाँ पर सी डी था इस तरह से, और इसे हम लोगों ने क्या किया और बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से इस प्रकार से ये जा कर के मिला है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 110 डिग्री है। तो यहाँ भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा के ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर 110 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है यहाँ का, ये भी हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बना सी ओ ई, यहाँ पर इसी को, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ इस प्रकार से। ये ई नाम दिए थे, ये ओ और ये सी दिए थे। यहाँ पर ये एंगल कितना निकला, संगत कोण के कारण 110 डिग्री, और ये कितना निकला, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ओ कहेंगे, तो ये कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर इसका मान दिया जा रहा है हम लोगों को, एंगल सी का मान नहीं सिर्फ पता है, और क्या है, ई का मान 110 डिग्री है और ओ का है 30 डिग्री। तो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीसरा एंगल को इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर 180 से घटा देते हैं। तो कैसे होता है, एंगल सी बराबर अगर निकालेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा, ये प्लस में, ये प्लस में, तो 110 और 130 कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 40 डिग्री हमारा निकल जाएगा, ये वाला। यहाँ 40 डिग्री निकल गया। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये हो गया 40 डिग्री, ये हम लोग 40 डिग्री निकाल लिए। अब यहाँ पर अगर देखें, इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन कैसे करके है, इस प्रकार से है। यहाँ पर ये जो लाइन है इसे मैं दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, ई, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। यही आगे चल करके क्या बना है, त्रिभुज बना है, जिसमें हम लोगों का मान ये 110 निकाले थे, ये निकाल दिया गया था 30, और यहाँ पर अभी हम लोग निकालें कितना, 40 निकाले हैं। तो ये हमारा 40। तो यहाँ पर अगर सिर्फ इसका बात करेंगे तो ये क्या है, एक सीधा रेखा है,
और यहाँ पर टोटल कितना बनेगा सीधा रेखा में, टोटल बनेगा कोण 180 डिग्री, जिसमें से आधा क्या दिया हुआ 40 डिग्री। तो क्या करेंगे, शेष बनाने निकालने के लिए 40 घटा लेते हैं 180 में से। तो यहाँ पर 140 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो फिगर को क्या करना है, बारीकी से देखना है कैसे कैसे किए हैं। वीडियो को समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है। यहाँ देखिए ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन है, ये एक दूसरे का पैरेलल बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया, बी डी और सी ई। तो बी डी कहाँ पर है, तो ये वाला लाइन जो है बी डी है और ये सी ई है, ये भी एक दूसरे का पैरेलल है। ये वाला इसका पैरेलल और ये वाला इसका पैरेलल है। नेक्स्ट क्या दिया गया, ए बी डी का 60 डिग्री, तो हम लोगों को डी ई सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी का मान 60 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री दर्शाया गया है। नेक्स्ट डी ई सी निकालना, तो डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और ई। तो यहाँ पर डी ई सी कौन सा एंगल बनाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर डी ई सी बोला गया, तो डी ई और सी इस तरह से मिलाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते पहले, और इसे बढ़िया से समझिए आप लोग। फिगर से निकालना क्या था हमें, ये वाला एंगल निकालना था, ठीक है। ये एक्स मान लेते कि ये वाला निकालना था, मानने का भी ज़रूरत नहीं, समझ लीजिए कि इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना है हम लोगों को इस चीज़ को कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, यहाँ का कोण इस प्रकार से अब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों का अगर जोड़ दे तो ये दोनों का योग कितने के बराबर होता है, तो ये दोनों का कोण अगर जोड़ दे तो ये 180 के बराबर होता है। अगर ये 60 दिया हुआ है तो जो शेष बचेगा यही होगा। तो हम लोग यहाँ का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 में से 60 को घटा लेंगे तो बचेगा 120। तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है सभी को। अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ का कोण निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर इसे इस फिगर को मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये सी ई और इसे इस तरह से कर देते हैं डी, और यहाँ पर कर लेते हैं नीचे, ये हो गया बी। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला गया था कि ये बी डी दोनों आपस में क्या समानांतर है, ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है, अगर इस प्रकार से हम खींच दें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से ये क्या है, एक जेड है, और यहाँ पर का कोण और यहाँ का कोण हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 120 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं या एकांतर कोण, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और ये अंतः कोणों का योग जो होता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सिर्फ देख रहे हैं और उन्हीं पर सारा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ तीनों क्या है, समानांतर एक दूसरे का। तो यहाँ ए बी, ये सी डी और ये ई एफ, तीन लाइन दिख रहा है आप लोगों को, तीनों आपस में समानांतर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी का मान दिया गया 70। यहाँ पर क्या दिया गया, ए बी सी, एंगल ए बी सी का मान 70। तो ए बी सी कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी, तो कौन सा एंगल बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एंगल ये है, यहाँ दर्शाया नहीं जा रहा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं 70 डिग्री खुद से दर्शा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ई सी एफ 140 है। तो यहाँ पर देखिए ई सी एफ, ये ई सी एफ यहाँ पर है, दिया गया 140 डिग्री बनाया गया है। नेक्स्ट बी सी ई, एक्स है तो एक्स का मान ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एक्स कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए एक्स दिख रहा है, यहाँ पर
तो इसी का मान हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करते एक बड़ा सा फिगर, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, बड़ा सा जेड दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ का कोण दो, अभी हम कोण दिखाएंगे, ये एकांतर कोण भी दर्शाएगा आप लोगों को। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये इस प्रकार से। ये ABCD कर लिए और ये EF है ना। यहाँ पर दिया गया है 70 डिग्री और यहाँ पर दिया गया है 140 है। ठीक है, इसे ठीक कर लेते हैं 140, और यहाँ का कोण हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एक एकांतर कोण बन रहा है, जेड बन रहा है बड़ा सा। तो ये पूरा एंगल जो होगा, यहाँ 70 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 70 हो जाएगा। टोटल का बात कर रहे हैं हम, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 70। यहाँ पर पूरा 70 हो जाएगा, जिसमें से ये क्या है, x है शामिल 70 में। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसका, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये रेखा EF और ये CD आपस में समांतर है, और ये क्या समांतर रेखाओं के बीच का कोण है। इस प्रकार से देखिए, ऐसे किया गया है, ये EF और क्या है CD। यहाँ पर 140 हम लोगों को दिया गया है, और इस समांतर रेखाओं का बीच का कोण है यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो ये 140 हो चुका है, तो ये कितना होगा, सिर्फ 40 होगा, क्योंकि 140 में से 80 घटाएंगे तो 40 ही आएगा। तो ये पता चल गया हम लोगों को 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल एंगल कितना है, 70 डिग्री का, उसमें से आधा है कितना, 40 है। ये कितना है, यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने निकाला 40, और ये है कितना, x है, ये 40, ये x, और टोटल देखेंगे तो कितना है, 70। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 40 डिग्री इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 70। तो x का मान निकालेंगे तो 70 में से 40 घटा दीजिए, तो x का मान 30 निकल गया। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। सिर्फ समझना क्या था, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण यहाँ का 70 है, तो यहाँ का भी क्या होगा, 70 होगा। ये 140 है, तो ये कितना होगा, 40। तो यहाँ बचा हुआ 70 का निकाल लेंगे शेष भाग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, और इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले देखते हैं। AB और CD पैरेलल है, तो यहाँ पर AB लाइन है और यहाँ पर CD लाइन है, और यहाँ पर दिया गया CAB का 80 डिग्री। तो C कहाँ पर है, ये है C हमारा, और A और B, CAB का दिया गया यहाँ पर 80 डिग्री। नेक्स्ट है CEF, तो CEF यहाँ पर C, ये E और यहाँ पर F, ये कितना है, 30 डिग्री दिया गया है यहाँ पर देखिए। और क्या निकालना है हम लोगों को, CFEX डिग्री है, तो x का ही मान निकालना। तो CEF कहाँ पर हो रहा है, तो C यहाँ पर है, E यहाँ पर है, CF ही निकालना है ना, CF और E। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहीं पर देखिए क्या दिया गया है, x दिया गया, और इसी का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़, फिगर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया AB और CD समानांतर है। तो समानांतर रेखा इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ 80 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि यहाँ पर समानांतर रेखा का जो इस तरह का कोण होता है, ठीक है, संगत कोण। तो संगत कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर इन दोनों कोणों का योग करते, अगर यहाँ का कोण और यहाँ का कोण का योग करते, तब ये दोनों का कोण का योग 180 होता है। तो हमें निकालने का ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने क्या किया, 80 निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ये कोण निकालना चाहेंगे तो टोटल ये एक लाइन है, ये पूरा एक लाइन है, ये 80 हो गया, तो ये कितना होगा, 100 होगा। सिंपल सा है। यहाँ पर ऐसे करके D है, यहाँ पर F है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से है। तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये शेष बचेगा, वो क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि पूरा का मान कितना होता है, 180 होता है।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये CEF जो है ये एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पर 100 + 30 + x अगर करें तो ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, प्लस x = 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। घटा करके निकाल सकते हैं इजीली। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिगर आप लोग देखिए, इसका अगर आप लोगों को थोड़ा सा अलग रूप से भी बनाना है तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। मैथ के बनाने के बहुत तरीके होते हैं, जो भी दिमाग में आ जाए उसी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें कि संगत अंतःकोण का अगर हम लोग योग करेंगे, ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 80 है तो ये 100 ही होगा। अब हम लोग सम्मुख कोण का बात करेंगे तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, सम्मुख कोण। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ, तो ये 100 और ये कितना है, 30। तो दोनों का मान हो गया 130। तो शेष बचा क्या होगा, तो शेष x का मान है तो 180 में से 130 घटा लेंगे तो 50 डिग्री आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मान 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो भी तरीका है आप लोग बना सकते हैं, और भी कोई हिसाब लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही 2 तरीका होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है कि AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है। तो AB यहाँ पर है और CD यहाँ पर है, दोनों पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर XYZ एक त्रिभुज है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देखिए, ये त्रिभुज बना रहा है ना, इसमें से AXY 70 डिग्री। तो AX और Y 70 डिग्री यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, XZD, X यहाँ का है, Z यहाँ का है और D यहाँ का है। इसका भी दिया हुआ मान 120 डिग्री, दोनों का दे दिया गया है। हम लोगों को क्या निकालना है, XYZ। तो YXZ है ना, YXZ। तो Y यहाँ पर है, X यहाँ और Z यहाँ यहाँ है। इस प्रकार से नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ YXZ यहाँ का कोण निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से दिखाते हैं हम, ये कोण ही निकालना है हम लोगों को। तो सिंपल सा यहाँ पर देखें, ज़्यादा यहाँ ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोग देखिए कि ये लाइन AB और CD पैरेलल बोला गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिगर में, आप लोग ठीक से देखिएगा, तो ये लाइन इस प्रकार से अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, एक Z बन रहा है इस प्रकार से। ये AX और फिर इस तरह से गया है Z और इस तरह से D गया है। तो ये क्या एकांतर कोण है, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ का टोटल दिया गया कितना, 120 दिया गया है। और इस एंगल को क्या किया गया है, यहाँ पर जो Z बनेगा ये टोटल इस प्रकार से बनेगा, पूरा Z वाला एंगल, क्योंकि ये Z है तो यहाँ का पूरा Z है। तो इस एंगल को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है, 70 है, दूसरा भाग हम लोगों को नहीं पता है ना, और इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 120 है तो ये भी 120 होना चाहिए। तो 120 होना चाहिए, मगर इसे 2 भागों में बांट करके कितना कर दिया गया, 70 + x बराबर क्या कर सकते हैं, 120 एकांतर कोण से। तो x का मान निकल जाएगा, 120 - 70 कर लेते तो 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सबको। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि AB और CD पैरेलल है। तो AB यहाँ पर लाइन है और CD यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, EF इन्हें काटती है, ठीक है। EF कहाँ है, तो ये EF वाला लाइन है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा होगा आप लोगों को। EGB 80 डिग्री, तो यहाँ पर 80 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, EGB इस प्रकार से, ये EGB यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, GHK, GHK कहाँ पर है, तो यहाँ पर GHK, ये क्या दिया गया, ये है K है ना। GHK अगर देखेंगे तो इस प्रकार से है GHK, और यहाँ पर 35 डिग्री बोला जा रहा। नेक्स्ट हम लोगों को KHD निकालना। तो K यहाँ पर है, H यहाँ और D यहाँ। तो ये एंगल हम लोगों को निकालना, ये वाला देखिए इस प्रकार से निकालना है हम लोगों को, और निकालना है इसलिए हम लोग
इसी तरह से x लिख लेते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस जगह का आप लोग देखिएगा, इसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये इस प्रकार से लाइन है और इस प्रकार से ये काट रहा है सीधा लाइन ए ई, यहाँ पर जी है, ये 80 है। नेक्स्ट ऐसे करके त्रिभुज बनाया गया है जिसमें से इसका मान दिया गया है 30। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इसका बात किया जाए, ये लाइन का बात किया जाए, यहाँ पर जो लाइन है ये क्या है, पूरा एक लाइन हम गिनती कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल। और ये टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक 80 दिया गया, एक 30 दिया गया है। तो 80 और 30 जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और होता है कितना टोटल, 180 होता है, तो दोनों को घटा ले तो बचेगा कितना, 70। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला कि ये कितना होगा, 70 होगा। यहाँ पर क्लियर करके लिख देते हैं, यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 70 होगा। और कैसे होगा, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन को देखिएगा, ये पूरा और ये पूरा क्या है, समानांतर बोला गया था। तो समानांतर में आप लोगों को पूरा नहीं देखना है, तो आप लोगों को ये इस तरह से देखना। तो ये क्या है, जेड दिख रहा है आप लोगों को इस प्रकार से, ये जी बी, यहाँ एच और सी, जेड दिख रहा है। तो यहाँ का जो एंगल होगा और यहाँ का जो एंगल होगा, ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर एकांतर कोण होगा, क्योंकि समांतर कोण है, समांतर रेखाओं के बीच है, तो ये क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा। तो यहाँ का मान देखिए हम लोगों ने टोटल निकाला है, यहाँ का 30 है और यहाँ पर 70 निकालें, इस प्रकार से है ना। तो ये 30 और ये 70 निकाले तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 70 और 30 कितना हो जाएगा, मिला करके 100 होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 100 ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाला कि ये 100 डिग्री है। यहाँ पर हम लोगों का मान दिया गया है 35, यहाँ का हम लोगों को कैलकुलेट करना, तो x कर लेते हैं। अब ये एकांतर कोण में क्या आया है, 100 डिग्री आ गया है यहाँ का टोटल मान। तो 100 डिग्री को दो भागों में बांटा है, पहला तो 35 डिग्री और दूसरा x का है। तो x का मान निकालेंगे तो घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 है ना। तो 100 में से 35 घटाएंगे, यहाँ कुछ छूट रहा है, एक सेकंड देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हम लोग 100 निकालें तो 100 कहाँ का होगा, इधर का होगा, ठीक है। एकांतर कोण किस तरह से होगा, यहाँ का। ये जो 100 इस तरह से हम लोगों ने निकाला है, तो 100 तो यहाँ का मान निकाले हैं ना। तो ये वाला एंगल 100 का होगा, यहाँ गलती मैंने बोला है। ये एकांतर कोण 30 और 70 हो रहा है, तो यहाँ का 100 हो रहा है, तो ये एंगल होगा 100, ठीक है। और टोटल अगर करेंगे इस प्रकार से तो ये कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो 180 में से ये 100 हो गया, ये 35 हो गया। तो 100 और प्लस 35, ठीक है। और यहाँ का कोण x मान लेते हैं, प्लस x बराबर टोटल कितना होगा लाइन में, 180 होगा। तो इन दोनों को जोड़ के 135 होगा। तो 180 में से 135 घटाते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, दोनों का संगत कोण को भी ले सकते थे अगर हम लोग चाहें। अगर क्वेश्चन में तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ का मान ऐसे करके जब हम लोग निकाल चुके हैं, ये इस प्रकार से है, तो ये 30 और ये है 70, ठीक है। तो ये दोनों का मान मिला करके कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। और यहाँ का भी मान अगर हम लोग देखेंगे तो ये 35 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं क्या कि अंतः कोणों का योग, ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 होता है। तो यहाँ का टोटल है 100 और यहाँ का क्या है, 35 है, ठीक है। तो 100 प्लस 35 और बराबर यहाँ का मान x कर लेते, प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से देखें, या एकांतर कोण वाला से देखेंगे उसे भी सेम ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि L और M पैरेलल है। यहाँ पर L लाइन है, यहाँ पर M लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, x का मान निकालना। तो x कहाँ दिया गया, तो x है यहाँ पर 3x - 15 और यहाँ 2x + 15 है।
अब यहाँ पर ये दोनों लाइन जब पैरेलल बोला गया और ये एक दूसरे को काट रहा है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल हमेशा बराबर होता है। तो 3x - 15 बराबर क्या कर सकते हैं 2x + 15, दोनों का एंगल का मान बराबर होगा, इसलिए x वाले को एक तरफ लाते हैं तो 3x, ये प्लस में तो -2x बराबर 15, ये बराबर के इधर वाला और ये -15 है तो इधर जाएगा बराबर का, तो ये माइनस से +15 हो जाएगा, इन दोनों घटाएंगे तो x और ये 30 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी नंबर ऑप्शन, इसमें कोई झंझट था ही नहीं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जी क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, दी गई आकृति में x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, जबकि l और m पैरेलल है। यहाँ पर l लाइन, यहाँ पर m लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, x का मान निकालना है। अब कि हम लोग कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इस प्रकार से जब एक दूसरे को काट रहा है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, दोनों एंगल का मान कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ के समांतर रेखा के अंतःकोणों का योग 180 है, तो यहाँ पर है 3x + 5 और प्लस क्या करेंगे 4x, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 3x यहाँ 4x प्लस में, इसलिए हो जाएगा 7x, यहाँ पर 5 = 180 हो गया। तो 7x = 180 - 5 हो जाएगा बराबर के इधर जाने के बाद, तो 7x = ये हो जाएगा 175, काटते हैं 7 से तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो x का मान कितना आ गया 25 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा समझाने का है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर, इसमें बोला जा रहा है ए बी और सी डी पैरेलल। तो यहाँ पर ए बी ये वाला लाइन और सी डी कौन सा है, ये वाला लाइन, दोनों पैरेलल है। इसमें पी क्यू और आर क्यू तिर्यक रेखाएं हैं। तो यहाँ पर पी क्यू इस तरह से है, आर क्यू इस तरह से है, दोनों एक जगह पर जा कर के मिल रहा है। यहाँ बोला जा रहा है पी ई एफ 85 डिग्री है, ठीक है। तो पी ई एफ यहाँ पर देखिए पी ई एफ ये 85 डिग्री का कोण है। उसके बाद सी एच क्यू, तो सी एच क्यू यहाँ पर है, तो सी एच क्यू ये है 115 डिग्री का कोण। नेक्स्ट पी क्यू आर कहाँ पर है, तो पी क्यू आर इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है एक्स डिग्री है, देखिए ये एक्स डिग्री, इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो ये चीज़ देखेंगे, तो ये एक त्रिभुज बना रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, और एक कोण x है। हम लोग यहाँ का मान और यहाँ का मान निकाल लेंगे, तो इसका मान हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये रेखा यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी को समानांतर जब बोला गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा संगत कोण के कारण। तो ये भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 85 जब हम लोगों ने निकाल लिया, ये 85 निकाल लिया, और ये क्या है सीधा लाइन है, तो टोटल कितना होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे 180 में से 85 को घटा लेते हैं, तो ये कितना आएगा 95 ही होगा, ठीक है। तो 95 होगा। तो यहाँ का हम लोगों ने त्रिभुज का ये जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा था, इसमें से एक एंगल निकाल लिया 95, ठीक है। यहाँ का जो मान है, तो यहाँ का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया 95। यहाँ पर जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, ये x है, यहाँ पर हम लोगों ने कितना निकाला 95 निकाला अभी। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे क्या कि ये मिटा लेते हैं क्लियर होने के लिए। ये पूरा एक लाइन है 180 होना चाहिए, जिसमें से एक कितना दिया गया 115 दे दिया गया। तो क्या करेंगे 180 में से 115 को घटा लेते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6, मतलब 65 डिग्री ये वाला हो गया। तो यहाँ का एंगल क्या निकला 65 डिग्री निकला, तो ये हमारा 65।
अब इस त्रिभुज का अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से 2 को दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों का योग को घटा लेंगे, तो यहाँ 95 और यहाँ पर कितना 65, दोनों को जोड़िए, ये 0 हो गया, 9 × 15 = 16। तो दोनों कोनों का योग कितना हो रहा है, 160। यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोनों का योग कितना हो रहा है, 160, ये 95 और ये कितना है 65, और दोनों कोनों का है 160 और तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो 160 घटा लेते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री हमारा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 20 डिग्री। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है ना, टोटल बनाने का जरूरत है ना, इसमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये ए बी और ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं। हम लोगों को P + Q - R का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस प्रकार का फिगर होने से बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते इस प्रकार से। ये इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ए बी पैरेलल है सी डी का दिया हुआ, और पैरेलल लाइन हम लोग क्या करते हैं, ए बी पैरेलल हम लोग ये कर लेते हैं पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू पैरेलल क्या कर लेते हैं, सी डी कर लेते हैं। तीनों के पैरेलल में एक लाइन खींच दिए। अब अगर पैरेलल का हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से जेड बन रहा है। ऐसे आप लोग देखिए इस प्रकार से ये लाइन इस प्रकार से खींच लेते हैं, ये जेड बन रहा है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, आर बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिगर हम बना लेते हैं बड़ा सा। ये ए बी, ये सी डी, और ये मैंने लाइन पी क्यू खींचा था खुद से। और फिगर में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर फिगर में दिया गया था इस प्रकार से, है ना। ये एंगल दिया गया है P, ये पूरा का मान दिया गया है कितना, Q दिया गया है, और ये वाला दिया गया है R। मैंने क्या कहा था कि ये जो हम लोग समान एकांतर कोण देख रहे हैं इस प्रकार से अगर खींचेंगे तो ये Z बन रहा है, तो ये R है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा जो है Q का जो आधा हिस्सा ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब हम लोगों को ये हिस्सा नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसी प्रकार से x मान लेते हैं इस हिस्से को। तो यहाँ पर अंतःकोण का बात करें, समांतर रेखाओं के अंतःकोण का, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है P, और यहाँ पर माने है क्या x, तो P और x, तो P + x = हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, x का मान निकालेंगे तो 180 - P कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर P को हमने क्या किया था, ये लाइन खींच करके 2 भागों में बांटा था, इसे x माना है, और यहाँ का मान क्या निकला, r। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q को x + r लिख सकते हैं, यहाँ वाला हिस्सा x, और यहाँ एकांतर कोण के कारण r हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, Q को Q ही छोड़ देते, x का मान यहाँ निकाले हम लोग कितना, 180 - P निकाले हैं, और ये x का मान हम लोगों ने रखा है 180 - P। अब क्या करते हैं हम लोग, ये +r है तो +r कर लेते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, Q = 180 - P + r है हमारे पास। ये इन सब को बराबर के इधर लेके जाते हैं। तो जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर Q का Q हो जाएगा, ये -P है तो +P हो जाएगा, ये +r है तो -r, और बराबर के इधर क्या बचेगा, 180। तो हमारे पास देखिए लिख लेते हैं इसे सजा के, P + Q - R = क्या आया, 180। तो यही वैल्यू हम लोगों को निकालना था, P + Q - R। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए P + Q - R निकालना था, तो क्या है, 180। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा
आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से लाइन्स एंड एंगल के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, जिसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। एकांतर कोण, ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारा हो जाएगा संगत कोण। यहाँ पर इन दोनों का कोणों का योग 180, और यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो सम्मुख कोण। तो ये सभी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अगले क्लास में इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से चैप्टर को आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ताकि ये चैप्टर और भी हमारे लिए आसान हो जाए। और जो चीज़ें हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, आगे चल करके धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।